हे गाइस, वेलकम बैक टू एरिटच। मेरा नाम है आशीष मौर्य। जो मैंने लास्ट वीडियो एक अपलोड की थी ब्रांडिंग टॉपिक पे, तो उसको आप लोग ने बहुत लाइक किया, बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सब में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि ब्रांडिंग एंड लोगो डिज़ाइनिंग पे और भी ज़्यादा मैं वीडियोस लेके आऊँ। तो ये वीडियो में हम लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, वो भी एकदम स्क्रैच से। सो मेरे पास यहाँ पे एक ब्रीफ है लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर। सो रीड करते हैं ब्रीफ को एंड लेट्स अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रीफ। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रांड नेम दिया गया है जिसका नाम है सी सॉल्ट। तो सी सॉल्ट जो है कि ब्रांड नेम है, ये एक सी फूड के बारे में है। टैगलाइन दिया है फ्रेश फ्रॉम द ओशन टू योर प्लेट। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस दिखाना है एंड ओशन के कुछ एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, प्लेटिंग है। तो उनका जो टैगलाइन है उसी से हमें समझ में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश सी फूड सेल करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे और क्या बिजनेस ओवरव्यू दिया गया है। अ हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट ऑफरिंग फ्रेश सस्टेनेबली सोर्स्ड सी फूड डिशेज फोकस ऑन अ फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस विथ एन एलिगेंट एंड वेलकमिंग एम्बियंस एम्स टू अट्रैक्ट सी फूड लवर्स, टूरिस्ट एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया लाइक कि सी फूड लवर्स हैं, टूरिस्ट को टारगेट करना है, उनको बिजनेस प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस दी गई है। देन टारगेट ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा सेपरेटली उन्होंने और लिख के दिया है कि सी फूड एंथुजियास्ट हु अप्रिशिएट क्वालिटी एंड फ्रेशनेस, फैमिलीज लुकिंग फॉर अ प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस, बिजनेस प्रोफेशनल्स एंड टूरिस्ट लुकिंग फॉर अ क्लासी येट रिलैक्स्ड सी फूड एक्सपीरियंस, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि फैमिली रेस्टोरेंट होने वाला है एंड उसका जो एम्बियंस होगा, उसकी जो ब्रांडिंग होगी, तो उस हिसाब से हमें ध्यान में रख के करना है। एंड यहाँ पे वो लोग क्वालिटी एंड फ्रेशनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड ये टारगेट कर रहे हैं टूरिस्ट को भी। तो ये थोड़ा सा क्लासी होना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा कोजी वाइब, एक रिलैक्स वाइब भी वहाँ पे आनी चाहिए कि आराम से लोग वहाँ पे बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकें। ब्रांड की पर्सनैलिटी एंड टोनैलिटी यहाँ पे दी गई है, एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न। तो आप जब लोगो डिज़ाइन करोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, कि लोगो डिज़ाइन इस तरह का लोगो होना चाहिए कि एलिगेंट भी दिखे, सोफिस्टिकेटेड भी दिखे, मॉडर्न भी दिखे, एंड देन फ्रेश, क्लीन एंड इंस्पायर्ड बाय द ओशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप लोगो डिज़ाइन स्टार्ट करोगे। ओशन आपके लोगो में दिखेगा तो बहुत बेटर है, एंड एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए आपका लोगो, साथ में मॉडर्न भी होना चाहिए, एलिगेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्दी एंड प्रीमियम बट नॉट ओवरली फॉर्मल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं दिखना है, थोड़ा सा मॉडर्न रहेगा चलेगा, थोड़ा स्टाइलिश होगा चलेगा, बट मेन फोकस आपको फ्रेशनेस, क्लीन एंड इंस्पायर्ड बाय द ओशन, ये सब पे रखना है, ठीक है। यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन क्या है, वही वापस से वही चीज़ यहाँ पे दिया गया कि फ्रेशली कॉट सी फूड, सस्टेनेबली सोर्स्ड, सिग्नेचर डिशेस क्राफ्टेड बाय एक्सपर्ट शेफ, प्रीमियम फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस विद कोस्टल एस्थेटिक्स। एडिशनल नोट है आई थिंक कुछ। तो ब्रांडिंग शुड रिफ्लेक्ट ऑथेंटिसिटी एंड फ्रेशनेस, द ब्रांड स्टोरी शुड कनेक्ट विद द ओशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये पूरा ब्रीफ जो पढ़ के यही समझ में आया है कि वो लोग फ्रेशनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं अपने ब्रीफ से कि वो लोग के रेस्टोरेंट में जो सी फूड मिलेगा बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा एंड बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कीवर्ड से, जिनको हमें ध्यान में रखना है एंड फिर आगे उस हिसाब से लोगो डिज़ाइन करना है, राइट। तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट समझ गई है और वो क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे थोड़ा सा रिसर्च, एंड रिसर्च करते करते हम अपना मूड बोर्ड बना लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूड बोर्ड बनाना। तो ये हमारा मूड बोर्ड बन के रेडी हो गया है। तो मूड बोर्ड से हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है एंड उसी डायरेक्शन में हम हमारा लोगो डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ना एक इमेज ली है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स देख के मुझे एक इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं लोगों को किस तरह से डिज़ाइन कर सकता हूँ। बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ ऑलरेडी हैं, जैसे कि शेफ़ का हैट है, और ये जो एंकर है, यहाँ पे फिश है ना, ऑक्टोपस है,
क्रैब्स है, तो बहुत सारी चीज़ें जो सी फूड के रिलेटेड एलिमेंट्स आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, इससे एक है ना टेक्सचर जैसे बनाना रहेगा, कोई पैटर्न डिज़ाइन करना रहेगा पूरी ब्रांडिंग में अगर, तो अभी इस तरह का पैटर्न्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के इंस्पिरेशंस मैंने लिए हैं एंड कलर देखोगे तो मोस्टली ब्लू एंड यहाँ पे ऑरेंज या रेड के टोन में, येलो के टोन में, इसी टोन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं भी पिंटरेस्ट या ड्रिबल कहीं भी देखोगे तो इसी टोन में सबसे ज़्यादा आपको देखने को लोगो या इनकी पूरी ब्रांडिंग मिलती है इस नीश पे। तो यहाँ से काफ़ी कुछ मूड बोर्ड से हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह के कलर चूज़ करने हैं, किस तरह का फॉन्ट स्टाइल फॉलो करना है ना, किस तरह के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं सी फूड के ब्रांडिंग के लोगों में। तो ये काफ़ी हेल्प हो जाता है मूड बोर्ड बनाने से। तो मूड बोर्ड तो बन गया, लेकिन लोगो डिज़ाइनिंग के लिए और भी ज़्यादा आइडिया कैसे क्रिएट करेंगे, आइडिएशन कैसे करना है, तो उसके लिए हमें ना माइंड मैपिंग करना है। माइंड मैपिंग वो चीज़ होती है जहाँ पे आपका जो नीश है, आपका जो टॉपिक है, उसके रिलेटेड आपके माइंड में जो जो भी कीवर्ड्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, उसे आप लिख लेते हो। तो उससे क्या आपके लोगो डिज़ाइनिंग में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने माइंड मैपिंग करा है, तो आपको अभी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने माइंड मैपिंग किया हुआ है, सी सॉल्ट ब्रांड का नाम है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे लाइक अगर आप सी फूड के बारे में जब भी आप सोचते हो तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपके माइंड में और भी अगर दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हो तो आप उसे भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे कि फिश आता है, ऑब्वियसली बोट सी फूड के रिलेटेड है और बोट याद आता है, बॉल है, फिर क्रैब्स है, सन फ्रेशनेस बोला है, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस इस पर ये लोग ने फोकस किया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सन लिखा हुआ है। शेफ का हैट होता है, फोक, चॉपस्टिक्स, जो वेव्स आते हैं समुंदर में वो है। लेमन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉनवेज और ये सब सी फूड के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा हम लेमन यूज़ करते हैं। लॉबस्टर है, एंकर है, फिर स्प्लैशेस है, बबल्स है, ऐसे जो भी एलिमेंट्स और जो भी एडजेक्टिव्स मेरे माइंड में आए मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करने वाला है मेरे लोगो डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में। आप जितना ज़्यादा एडजेक्टिव्स और कीवर्ड्स लिख पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा अच्छा आप आइडिया जनरेट कर पाएंगे और इजीली जनरेट कर पाएंगे। तो पहले मैं अभी लोगों को ना स्केच करूँगा पेपर पे, क्योंकि पेपर पे स्केच करने से क्या होता है कि हमारा ना बहुत सारा टाइम बच जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, गलत हो गया तुरंत इरेज कर लिया, और वहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शंस हम लोग फटाफट ट्राई कर सकते हैं, रफली जो है कि स्केच कर पाते हैं। एंड जो फिर फाइनलाइज होगा उसको हम इलस्ट्रेटर में आके पूरा प्रोसेस देखेंगे लोगो डिज़ाइनिंग का। तो सबसे पहले मैं बेसिक शेप से स्टार्ट करता हूँ कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे को और ज़्यादा बेटर आइडिया आने लगता है। तो सी फूड के बारे में तो मैं इसके लिए एक फ़िश ड्रॉ करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा और आइडिया आएगा मेरे को यहाँ से। तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, वेव्स दे सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कुछ। अभी बहुत रफली ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि किस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो 2-4 जब आप स्केचिंग करोगे ना तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा आइडिया आने लगता है ना, आप क्या करते हो फिर और ज़्यादा बेटर उधर वहाँ से लोगो स्टार्ट कर देते हो डिज़ाइन करना। यहाँ पे मैं टेल बना दूंगा एंड मे भी ना मुझे इस तरह से मैं यहाँ पे वेव्स रखूँगा और ये हाफ लाइक डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ बबल्स मुझे बना देना है इस तरह की। ये आइडिया मुझे काफ़ी सही लग रहा है। मैं भी इसमें से देखता हूँ मैं कौन सा इलस्ट्रेट करना चाहूँगा। ये अभी
बहुत ही गंदा मैंने स्केच किया है, बट ठीक है, जब इलस्ट्रेटर में बनेगा तो मे भी काफ़ी अच्छा दिखे ये। अदरवाइज़ फिर हम दूसरा आइडिया लेंगे। एंड हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा जो माइंड मैपिंग की थी मैंने, अगर आप कहीं भी अटक जाते हो तो मेक श्योर कि आप जो माइंड मैपिंग आपने करी है और जो मूड बोर्ड बनाया है या जो ब्रीफ में चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी है, तो एक बार वहाँ पे जाएं एंड वापस उस चीज़ को जब आप देखोगे ना, तो आपको जो स्टक हो गए वो तो वहाँ पे स्टक नहीं रह जाओगे, आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। अगर आप लोगों में कहीं भी स्टक हो रहे हो स्केचिंग के टाइम पे, तो एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाके अपना ब्रीफ फिर से पढ़ लें, आपका मूड बोर्ड एंड माइंड मैपिंग एक बार देख लें, तो आई एम श्योर कि आपको आइडिया मिल जाएगा वहाँ से। सो लोगो फाइनलाइज होने के बाद लेट्स सी द कंप्लीट प्रोसेस इन इलस्ट्रेटर। तो मैं कभी भी ना लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में ही डिज़ाइन करता हूँ इलस्ट्रेटर में, एंड जब लोगो मेरा कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद में लास्ट में मैं उसमें कलर फिल करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी कलर फिल कर दिया है, एंड अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया हुआ था एंड इसमें यहाँ पे मैंने कलर फिल किया, ठीक है। और ये कलर जो ब्लू एंड ऑरेंज का जो इंस्पिरेशन है मैंने मूड बोर्ड से ही लिया है, बस थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया है, हल्का सा थोड़ा वाइब्रेंट कलर लिया है मैंने, थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन तो बना के ही रखा है, एंड यहाँ पे कलर वाला भी मेरे पास ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे देखोगे तो एक दूसरा फॉन्ट भी मैंने यूज़ किया था पहले, लेकिन है ना, प्रिंट पे हर जगह ये फॉन्ट हर जगह नहीं जा पाएगा। तो मुझे एक ऐसा फॉन्ट चाहिए था जो हर प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन या फिर प्रिंट प्रिंट पे हर जगह बहुत अच्छे से रीडेबल हो और हमारे नीश के साथ जाए भी। तो इसके लिए ये वाला फॉन्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने इसको फॉन्ट को चूज़ किया है। इट्स मार्सिलियस फॉन्ट है ये, एंड ये वाला थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉन्ट था, ये भी सूट हो रहा था, बट मुझे कहीं ना कहीं इतना मतलब कि हर प्लेटफॉर्म पे जाए ये सूट हो, तो वो मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये फॉन्ट को यूज़ नहीं किया। एंड आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ है ना अलग अलग कलर ऑप्शंस भी पहले ट्राई किए थे, इफ़ यू सी कि बहुत सारे अलग अलग कलर ऑप्शंस ट्राई किए थे मैंने। एंड ये कलर चूज करने का जो रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने तो ऑब्वियसली मूड बोर्ड से इंस्पिरेशन लेके इस कलर को मैंने चूज किया है, बट जो ब्लू कलर है वो ऑब्वियसली जो हमारा वेव है, तो पानी हमारा जो समंदर का पानी होता है वो ऑब्वियसली ब्लू कलर का टोन का होता है, तो इसलिए भी ब्लू टोन लिया है। एंड एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट वर्दी वर्ड भी था हमारे ब्रीफ में, तो उसके वजह से भी ये ब्लू कलर यहाँ पे बहुत सही लग रहा है। देन अगर आप फिश का जो कलर देखोगे मैंने ऑरेंज लिया है, क्योंकि अगर आप जितने भी फूड ब्रांड्स देखोगे ना, वो येलो से रेड के बीच का जो टोनालिटी होती है उसी कलर में आपको मैक्सिमम ब्रांड्स मिलेंगे। आप स्विगी देखो, जोमेटो देखो, या कोई भी अलग दूसरा जो भी ब्रांड है, अगर आप देखोगे फूड का, तो मोस्टली आपको येलो से लेकर रेड के बीच का शेड आपको फूड ब्रांड में देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एक स्पाइसनेस का, एक तो ये नॉनवेज फूड है तो उसमें स्पाइस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो तीखा स्पाइस ये सब ना रेड का जो टोन है वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करता है। तो इस रीज़न की वजह से मैंने ब्लू एंड ऑरेंज का ये कलर कॉम्बिनेशन लिया, जो कि देखने में भी बहुत सही लग रहा है एंड हमारे थीम को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। सो लोगो तो रेडी है, राइट, बट हम क्लाइंट को ऐसे ही तो नहीं भेज सकते। अगर आप क्लाइंट को ऐसे ही भेजोगे ना, तो बहुत कम चांसेस है कि आपका लोगो जो है कि अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो क्लाइंट को किस तरह से भेजते हैं, तो क्लाइंट को भेजने के लिए ना आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, जहां पे आप लोगों का मतलब समझाते हो, बिकॉज लोगों के पीछे का जो स्टोरी होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी अच्छा एलिमेंट यूज कर लो, कलर यूज कर लो, टाइपोग्राफी यूज कर लो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। वो शायद आपका ना 500 रुपये में भी वो लोगो ना बिके, लेकिन अगर आपको अच्छे पैसे चाहिए एक लोगों के और अच्छी कंपनी के लिए अगर आप लोगो डिजाइन करना चाहते हो, तो आपके लोगों के पीछे ना एक स्टोरी होनी चाहिए, एक फिलोसॉफी होनी चाहिए। अगर आपके लोगों के
अगर आपके लोगो का एक मतलब है, एक स्टोरी है लोगो के पीछे, तो आपका लोगो 1000 में नहीं 50,000 में भी बिकेगा। तो ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के भेजना है, पूरा मतलब के साथ में, उसके पीछे का आपका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी कलर लिया है तो क्यों लिया है, या फिर उसको है ना पहले तो मॉकअप बनाओ। मॉकअप बनाने से क्या होता है कि क्लाइंट को एग्जैक्टली समझ में आता है कि मेरा लोगो मेरे दुकान के साइनेज पे कैसा दिखेगा, या मेरा विजिटिंग कार्ड या जो भी चीज़ें कोलैटरल वो यूज़ करेगा, तो वहाँ पे ये लोगो किस तरह से एक्चुअल में दिखेगा। तो जब ये चीज़ आप क्लाइंट को दिखाओगे तो क्लाइंट को लोगों की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्योंकि विजुअलाइजर हमें, डिजाइनर हमें, क्लाइंट नहीं होता है। तो क्लाइंट उतना अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाता है देख के कि अच्छा ये लोगो तो अच्छा दिख रहा है, ये मेरे दुकान पे बहुत अच्छा दिखेगा। नहीं भाई, उसको बना के प्रेजेंट करके दिखाओ, बहुत हाई चांसेस रहेगा कि आपका लोगो अप्रूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है, आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता प्रेजेंटेशन और किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किस फॉर्मेट में। तो फर्स्ट पेज ऑब्वियसली मैंने सी सॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड का नेम, एंड यहाँ पे मैंने लोगो कॉन्सेप्ट लिखा है, यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने किया है, एंड इसको कैसे लाया मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यार मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, मतलब कि ये लिखने में, कंटेंट लिखने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा काम है डिज़ाइन करना, ठीक है। तो मैंने सिंपली अपना जो लोगो था उसको पीएनजी में या चैट जीपीटी पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा लिखा, दिस वाज द ब्रीफ। उसके ऊपर मैंने मेरा ब्रीफ जो था वो भी पेस्ट कर दिया यहाँ पे मैंने मेरा ब्रीफ पेस्ट किया, एंड ब्रीफ पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लोगो को यहाँ पे अटैच करके बस लिख दिया, दिस वाज द ब्रीफ एंड दिस इज द लोगो आई हैव क्रिएटेड फॉर द क्लाइंट, राइट में सेलिंग पिच फॉर द क्लाइंट, ठीक है। तो बहुत अच्छी सी एक पिच आ गई यहाँ पे। आप इसी को पढ़ लें अच्छे से, कुछ चेंजेस करना है तो कर लें, और फिर इसी को कॉपी करके अपने प्रेजेंटेशन में अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2 लाइन यहाँ पे पढ़ के दिखाऊं मैं, तो लोगो इज सीमलेस फ्यूजन ऑफ 2 की एलिमेंट्स, द ओशंस अबंडेंस एंड अ फाइन डाइनिंग, ठीक है। The clever integration of fish into a ball visually represents fresh, sustainably sourced seafood served with excellence. The flowing waves symbolize the freshness of the sea, reinforcing your brand's promise फ्रेश फ्रॉम द ओशन टू योर प्लेट। देखा, तो ये जो चीज़ें ब्रीफ में थी उसको यहाँ पे किस तरह से मीनिंगफुल बना रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारा जब क्लाइंट पढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो इंप्रेस होगा एंड उसको लगेगा सही डायरेक्शन में मेरा लोगो बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से सीधा आपको कॉपी कर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ें पेस्ट कर लिया, आप बाद में पॉज करके रीड कर सकते हैं सारा। तो यहाँ पे मैंने मतलब दिखाया किस तरह से इंस्पिरेशन लिया था, तो ओके, वेव्स प्लस फिश प्लस ये बॉल, तो ये तीनों चीज़ों को मैंने मिला के ये वाला लोगो बनाया। फिर उसको लोगो दिखाएंगे ऑब्वियसली, तो लोगो को मैंने ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट दोनों कॉम्बिनेशन में यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि ये मेरा ब्लैक कलर है एंड ये वाइट एंड ये कलरफुल है, तो तीनों मैंने जो है कि दिखा दिया क्लाइंट को, राइट। अभी यहाँ पे दिखाते हैं कि लोगो कैसा ब्रांडिंग करेंगे तो किस तरह से दिखेगा। तो कुछ मॉकअप मैंने बनाए हैं, ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो इमेज थोड़ा अच्छा लें जो आपके लोगों को कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। फिर एक साइनेज मैंने मॉकअप बनाया है, तो साइनेज का यहाँ पे मॉकअप है, देख सकते हो। तो दुकान पे कैसा दिखने वाला है उसके, तो ये बहुत सही लग रहा है ना। एंड यहाँ पे कुछ और है जो कि बहुत सारा है। तो ये मैंने एक वेबसाइट से लिया था, ऑब्वियसली फ्री था, तो यहाँ पे वाटरमार्क आ गया है। आप निकाल भी सकते हो, डिज़ाइनर हो आप, कभी भी कंटेंट अवेयर करके निकाल सकते हो, बट मैंने ऐसा ही रखा है। तो यहाँ पे कुछ मॉकअप्स हैं, देख सकते हो। इस तरह का फ्री मॉकअप किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली मैं दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सी सॉल्ट यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन में कैसे हमारा लोगो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, राइट। और अगर आप ऐसे ही दिखा देते तो ऑब्वियसली क्लाइंट को इतना अच्छा नहीं लगता। तो एक तरीका होता है भेजने का, तो अगर आप इस तरह से अच्छे से प्रेजेंटेशन बना के अपना लोगो क्लाइंट को सेंड करेंगे तो बहुत हाई चांस है कि आपका लोगो अप्रूव हो जाए एंड क्लाइंट खुश हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, कुछ सीखने मिला रहेगा। एंड अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए या फिर इसी वीडियो का कंप्लीट ब्रांडिंग, पूरा ब्रांडिंग प्रोसेस देखना है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ऑब्वियसली बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।